दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार लगेरा एक बार फिर से लगेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कल अपना जो पॉइंट चल रहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा था कल पीएन संधि डायोड। क्या चल रहा था मेरे दोस्तों? पीएन संधि डायोड। अच्छे से पढ़ना, आज उसके कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जिनको मैं कराऊंगा। आज बहुत अच्छे पॉइंट है, कंपटीशन लेवल के पॉइंट है, उनको अच्छे से देखना। काफ़ी लड़के कन्फ्यूज होते हैं उनके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। और जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप आज पूरी वीडियो को देख कर जाना। कुछ नया नहीं मिले तो बोल देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें। दोस्तों टेंशन ना ले, बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास पेड कोर्स चालू करने वाला हूं। आए कि नहीं, आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिलेगी। आए कि नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐप का ऑर्डर तो दे दिया है, बन रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी। आए कि नहीं आया, और आप मतलब टेंशन ही मत लो, मेरी तरफ से टेंशन मत लो। जब मेरे पास तुम आ चुके हो तो जिम्मेदारी पूरी मेरी है। आए कि मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी। आए कि नहीं आए, कैसे भी जैसे भी होगा मैं कराऊंगा आपका टाइम पर कोर्स। आए कि नहीं, इतना हल्ला भी मत करो। आए कि नहीं, आराम मस्त पढ़ो। ठीक है भाई, चले। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हरकेश मीना जी, नीरज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, महावीर टाक जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आए कि नहीं आया, और क्या बोलते हैं इसको नीरज तो पहले बोलना पड़ेगा। हाँ मोतीलाल जी चलते हैं। पर अब देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छे से देखना। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पेपरों में आ रहा है। मैं अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज कैसे करता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन लगाऊं तो देखो पहले तो क्वेश्चन कैसे, चलो सेट कर देते हैं, तो क्वेश्चन लगा ही देते हैं। देखो भाई, सुनो भाई, पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पीएन संधि डायोड का देखिएगा। देखो भाई, फॉरवर्ड अवस्था, अच्छे से देखना है ना। देखो फॉरवर्ड अवस्था, हाँ जी चलते हैं ना। देखो फॉरवर्ड अवस्था में पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल वेरियर पोटेंशियल है ना, बैरियर पोटेंशियल। फॉरवर्ड अवस्था में बैरियर पोटेंशियल है ना, यानी कि रोधी का विभव का मान क्या होता है? क्या होता है सुनना। फॉरवर्ड अवस्था में क्या दोस्तों, फॉरवर्ड अवस्था में पीएन संधि डायोड की है ना। देखो भाई, पीएन संधि डायोड है ना, पीएन संधि डायोड की है ना, पीएन संधि डायोड की बस है ना। पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में बैरियर पोटेंशियल का मान क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी चुका है। अच्छे से पढ़ना, कल की क्लास भी अच्छी लगी थी रेगुलर। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स तो बताओ, मशीन बहुत अच्छे से जानते हैं ये टीचर। आए कि नहीं, तो मशीन भी देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पचकड़े उड़ा के पटक दूंगा। आए कि नहीं आए, और एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी, मैग्नेट, पावर सिस्टम, आपको पावर सिस्टम भी मैं ही दिखाऊंगा कैसे पढ़ाता हूँ। आए कि नहीं, सारे चैप्टरों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। आए कि नहीं आए, तो देखिएगा क्या होता है कि पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में रोधी का विभव का मान क्या होता है। अच्छे से देखना मेरे दोस्तों। देखो घटता है बी, बढ़ता है, प्लीज बताएं जरूर, जल्दी से जल्दी बताएं। घटता है, बढ़ता है, सी अपरिवर्तित, सही है ना, और डी कोई नहीं। ऐसे पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है। देखो पीएन संधि डायोड की कौन सी अवस्था है? फॉरवर्ड अवस्था। कौन सी अवस्था? फॉरवर्ड अवस्था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं पेपर के अंदर। अब देखो लड़का क्या करता है, क्वेश्चनों को रटने में लगा रहता है। आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, आगे क्या, उन चीज़ों को समझना है।
एक एक चीज़ आपको समझनी है कि एक्चुअली में होता क्या है। जब तो आपको क्वेश्चन सही जाएगा वहाँ, अगर तुम इनको रटोगे ना तो रटने से क्या है तुम भूल जाओगे। यह क्वेश्चन क्या बोलते हैं तुम्हारे पावर ग्रिड के अंदर आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है, JN के पेपर में आ चुका है, लेकिन दोनों आ चुके हैं, फॉरवर्ड का भी आ चुका है और रिवर्स का भी आ चुका है। लेकिन मैं बताता हूँ, देखो आपको क्या चीज़ होती है, पहले रोधी का विभव देखो होता क्या है, सुनो अच्छे से देखना, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। तो देखो भाई, ये PN संधि डायोड है, क्या है मेरे दोस्तों, PN संधि डायोड। तो देखो एक तो P प्रकार का पदार्थ होता है और एक N प्रकार का पदार्थ होता है। बोलो क्लियर हो गया। एक तो कौन सा मेरे दोस्तों, P प्रकार का पदार्थ और एक कौन सा, N प्रकार का पदार्थ। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप कल और परसों की वीडियो ज़रूर देखें, देखनी पड़ेगी आपको वो वीडियो जो मैंने कल परसों बनाई है, उनकी वीडियो आप देखें, जब आपके अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आज आपकी सारी चीज़ समझ में आए। तो देखो सुनो क्या होता है, जो ये हॉल होते हैं, क्या होते हैं हॉल, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो हॉल होते हैं, क्या होते हैं हॉल, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो हॉल होते हैं ये N क्षेत्र में जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं, N क्षेत्र में जाकर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो N क्षेत्र में जाकर यहाँ डिफ्यूज हो गए, प्लस 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 प्लस, ठीक है। कौन गए इधर, हॉल गए हैं, कौन गए हैं, हॉल गए हैं। एंड जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन है, ये क्या काम करते हैं, P क्षेत्र में जाकर, कौन से क्षेत्र में जाकर, P क्षेत्र में जाकर यहाँ पर ये डिफ्यूज हो जाते हैं, P क्षेत्र में जाकर ये डिफ्यूज हो जाते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो देखो P क्षेत्र के हॉल इधर N क्षेत्र में डिफ्यूज हो जाते हैं और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो P, ये जो प्लस और माइनस का जो ये परत बनती है, ये वाला, ये जो विद्युत क्षेत्र बनता है माइनस प्लस का, ये वाला, ये जो माइनस प्लस का ये जो क्षेत्र बनता है, अच्छे से सुनना, जो ये क्षेत्र बना है, ये क्षेत्र इसका जो ये क्षेत्र बनता है, प्लस माइनस का ये जो क्षेत्र बनता है, इसे बोला जाता है, याद रखना, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा मेरे दोस्तों, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इस बैरियर पोटेंशियल को याद रखना, विक्षेपण परत भी कहा जाता है। जो ये परत बनती है इसे क्या कहोगे दोस्तों, विक्षेपण परत। अच्छे से देखो, बोलो क्या कहोगे, विक्षेपण परत भी कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो इसको मैं साफ चित्र बनाता हूँ, अच्छे से देखना, आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर एग्जाम के पेपर में आ रहे हैं। देखो भाई, अब आपको अच्छा सा चित्र बनाता हूँ और बता देना आप लोग। देखो ये और ये यहाँ का, सही है ना, अरे सही है ना। तो ये यहाँ तो माइनस माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस, ठीक है। जो ये क्षेत्र बनता है, ये वाला प्लस माइनस का जो ये क्षेत्र बनता है, प्लस माइनस का ये जो क्षेत्र बनता है, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो मैं बताता हूँ, देखो भाई क्या होता है, PN संधि डायोड की दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड अवस्था और एक होती है रिवर्स अवस्था। कल से पढ़ाने में लग रहा हूँ मैं आप चीज़ों को। आपको पता है कि फॉरवर्ड अवस्था में ये परत होती है, ये क्या होती है, परत होती है जो पतली होती है। क्या होती है, पतली। कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में, कल बताया था मैंने। हाँ, तो देखो फॉरवर्ड अवस्था में ये जो PN संधि डायोड की जो ये परत होती है, पतली होती है। कैसी होती है, पतली। तो ये फॉरवर्ड अवस्था में ये जो परत होती है ये पतली होती है और रिवर्स अवस्था में ये चौड़ी होती है। रिवर्स अवस्था में ये क्या होगी, चौड़ी। तो ये जो प्लस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब देखो ये कौन सी अवस्था है, फॉरवर्ड। कल ये भी बता दिए, फॉरवर्ड अवस्था में यह पतली होती है और रिवर्स अवस्था में यह चौड़ी होती है, ठीक है। जो ये प्लस माइनस का सिस्टम होता है यही क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल। सही है। आपसे कौन सी अवस्था में पूछ रहा है, देखो फॉरवर्ड अवस्था में। देखो कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में। आप लोग इनको रटने में लगे रहते हो, आपको ये रटने नहीं है। आपको पता है फॉरवर्ड अवस्था के अंदर परत पतली होती है, सही बात है कि नहीं, क्या होती है, पतली। कौन सी अवस्था में,
फॉरवर्ड अवस्था के अंदर ये परत क्या होती है, पतली। इसका मतलब होता है कि फॉरवर्ड अवस्था में बताओ परत पतली हो गई है ना, तो बताओ इस रोधी का विभव यानी बेरियन पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अगर यही क्वेश्चन आपके पास में रिवर्स अवस्था का होता, कौन सी अवस्था का होता, रिवर्स का, तो देखो रिवर्स में परत कैसी होती है, चौड़ी, सही है ना। अरे रिवर्स में परत कैसी होती है, अरे चौड़ी होती है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो रिवर्स अवस्था में बैरियर पोटेंशियल का मान क्या होता है, बढ़ता है, और फॉरवर्ड अवस्था में बैरियर पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटता है। लड़के इनके स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को रटने में लगे होते हैं, वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं वहाँ पर। तो बताओ तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, बताओ कौन सी अवस्था पूछी है, फॉरवर्ड अवस्था में बैरियर पोटेंशियल, ये जो प्लस माइनस है ये कम, ये परत पतली होती है फॉरवर्ड अवस्था में, इसका मतलब इसका मान घटता है। अगर आपसे पूछता, देखो अगर ऐसे पूछे, देखो पी एन संधि डायोड, अगर ऐसे पूछे है ना, पी एन संधि डायोड की, अरे राइट है ना, रिवर्स अवस्था में, देखो भाई पी एन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में, बोलो क्लियर है। कौन सी अवस्था में, रिवर्स अवस्था में बैरियर पोटेंशियल यानी कि रोधी का विभव, रोधी का विभव का मान क्या होता है, क्या होता है, ऐसे अगर पूछे तो देखो, अगर तुमसे रिवर्स अवस्था पूछे, कौन सी अवस्था, रिवर्स, अगर आपसे रिवर्स पूछ रहा है तो बताओ ये परत है, परत चौड़ी होगी रिवर्स अवस्था के अंदर, हाँ, इसका मतलब ये रोधी का विभव प्लस माइनस, ये उधर हो गया, इतना हो गया ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मान घटाए के बढ़ा है, अरे चौड़ा हो गया ना ये, तो वो तो क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो रिवर्स अवस्था में रोधी का विभव का मान बढ़ता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बताओ अगर आपसे पूछ ले कि पीएन संधि डायोड की, पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में पोटेंशियल डिफरेंस का मान, परत पतली होती है, घटता है, और रिवर्स अवस्था में परत चौड़ी होती है, बढ़ता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। यही स्टूडेंट गलती करता है, याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में, दोनों की दोनों पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में क्वेश्चन कौन सा है, DMRC 16 के पेपर में क्वेश्चन है, देखो भाई अच्छे से देखना, देखो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड की, सही है ना, पीएन संधि डायोड की रिवर्स, रिवर्स, सही है ना, कौन सी, रिवर्स, रिवर्स को निम्मी में बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम है ना, अवस्था में, व्युत्क्रम अवस्था में, ठीक है, व्युत्क्रम अवस्था में विक्षेपण परत, अच्छे से देखो भाई, विक्षेपण परत, विक्षेपण परत की संधारिता क्या होती है, संधारिता क्या होती है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, संधारिता क्या होती है। इधर देखिएगा, आपको पता है क्वेश्चन DMRC 16 के पेपर में आ चुका है, जो लिख दिया चेक कर लेना आप लोग, एग्जाम 2016 के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था के अंदर विक्षेपण परत की संधारिता क्या होती है। संधारिता का मतलब होता है इसकी क्षमता, इसकी क्षमता, कौन सी क्षमता के बारे में पूछ रहा है, ये जो विक्षेपण परत बनती है इसे ही रोधी का विभव कहा जाता है, और इसे ही विक्षेपण परत कहते हैं। रोधी का विभव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर विभव होता है माइनस प्लस का, ये रोधी का विभव है। इसको रोधी का विभव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर आवेश किसका होता है, प्लस माइनस का, इसलिए आवेश कहा जाता है रोधी का। क्यों रोधी का क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और आवेश दोनों के प्रवाह को रोकती है, इलेक्ट्रॉन और आवेश दोनों के प्रवाह को रोकती है परत। हाँ, अगर ये परत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन तथा आवेश
सही है ना। इलेक्ट्रॉन तथा होल इसको पार नहीं कर सकते हैं, ये रोकती है इलेक्ट्रॉन तथा होलों को, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रोधिका विभव। रोधिका तो यूँ बोलते हैं क्योंकि ये रोकती है, और विभव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। इसका पूरा नाम हो गया रोधिका विभव। इसे ही विक्षेपण परत कहा जाता है। तो बताओ रिवर्स अवस्था में धारिता, तो आपको पता है ना रिवर्स अवस्था में ये परत क्या होती है, चौड़ी चौड़ी, फूल कर मोटी हो जाती है ये, हाँ चौड़ी हो जाती है। तो बताओ इसकी क्षमता घटी के बढ़ी, जब ये फूल कर मोटी हो चुकी है तो इसकी क्षमता बढ़ेगी, हाँ। और अगर ये पतली हो गई है, क्या होगी, ये पतली, पतली होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल इसको पार कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल इस परत को पार कर जाते हैं। इसकी क्षमता घट चुकी है, कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में। और रिवर्स अवस्था में यह मोटी होती है, चौड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन तथा होलों को जाने से रोकती है, इसकी क्षमता बढ़ चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कभी तो नहीं बोलोगे ना, समझ में आया ना विष्णु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। गणेश गुड मॉर्निंग, अंशु सोनी जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत सोनी जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो बताओ रिवर्स अवस्था में ये चौड़ी होती है कि नहीं होती, बोलो सही है ना जयपाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा चलें, अब देखो इसका मतलब संधारिता बोलो घटेगी कि बढ़ेगी, डायरेक्ट लिखा दूँ ना, बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछता मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोड, सही है ना, पीएन संधि डायोड की, अरे राइट है ना, पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में, सही है ना। पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में, सही है भाई। पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में विक्षेपण परत की संधारिता क्या होती है, देखो विक्षेपण परत, सही है ना। विक्षेपण परत की संधारिता क्या होती है, सही है, संधारिता क्या होती है। देखो विक्षेपण परत की कौन सी अवस्था में पूछ रहा है, फॉरवर्ड अवस्था में। फॉरवर्ड अवस्था में परत क्या हो जाती है, पतली, पतली होने के कारण इस संधि को इलेक्ट्रॉन तथा होल पार कर जाते हैं। तो बताओ इसकी क्षमता घटी के बढ़ी, अरे घट गई ना, आंसर क्या आएगा, घटती है, बस एज ए सिंपल क्या आएगा, घटती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अगली बात देखो, बोलो क्लियर हो गए ना। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, चार, चारों क्वेश्चन हमेशा मिस करते थे ना, अब जीवन में नहीं बोलोगे। दूसरी बात, ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखना, एक बुक में जीवन में नहीं मिल सकती है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिल सकते हैं, जाने कितनी बुकें पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, हाँ। तो और मैं सारी चीज़ें एक जगह लिखा देता हूँ, पूरी मेहनत मैंने कर रखी है, आए कि नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, देखो आगे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ लड़का गड़बड़ करता है। देखो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में, देखो कौन सी अवस्था में, रिवर्स अवस्था में, रिवर्स अवस्था में इसकी धारिता क्या होती है। देखो धारिता क्या होती है, यहाँ पर लड़का कंफ्यूज होता है, यहाँ पर लड़का कंफ्यूज होता है। और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, केवल बुकों को लड़के रटने में लग रहे हैं। अगर भाई यूपी बिजली बोर्ड का पेपर देखना, अगर 120 से ऊपर अगर 150 में से नहीं आए तो क्या बात का सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा। उत्पादन की एग्जाम है, कल परसों लगने वाली है, देखना लेवल के क्वेश्चन आए कि नहीं, ऐसे पढ़ोगे एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में इसकी धारिता क्या होती है। लड़का पूछता है, देखो पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में, किसमें, रिवर्स अवस्था में धारिता क्या होती है, संधारिता। ये भी संधारिता, ये भी संधारिता, कोई टेंशन नहीं है, चाहे धारिता बोल दो चाहे संधारिता बोल दो। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब अच्छे से देखो, आपसे यूँ पूछता, ये देखो भाई आपको पता है ना, अगर ये पूछता परत के बारे में, परत ये प्लस, सॉरी ये माइनस 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 प्लस प्लस प्लस,
अगर ये परत के बारे में पूछता तो रिवर्स अवस्था में परत फूल जाती है, चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये चौड़ी होने के कारण इलेक्ट्रॉन सतह हॉल इसको पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी क्षमता बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? रिवर्स अवस्था में। किसकी? विक्षेपण परत की। किसकी? विक्षेपण परत की। क्या लिख दिया है? विक्षेपण परत की। बोलो क्लियर है ना? ऐसे मत माना करो कुछ लिखा ही आ जाए तो, कैमरे के सामने पढ़ा रहे हो जाती है गलतियाँ। देखो भाई क्या होता है कि विक्षेपण परत की क्या पूछ रहा है? संधारिता। ये अब ये क्या पूछ रहा है? केवल डायोड की पूछ रहा है, केवल पीएन संधि डायोड की। यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में इसकी क्षमता पूछ रहा है। यानी कि जो डायोड होता है पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में धारिता क्षमता क्या होगी। तो आपको पता है कि रिवर्स अवस्था में यह परत फूलकर मोटी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सतह हॉल काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो यह रिवर्स अवस्था में कभी भी कार्य नहीं करता है। और अगर ये फॉरवर्ड अवस्था में होगा, अच्छे से देखो, फॉरवर्ड अवस्था में परत पतली होती है, सही बात है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन सतह हॉल पार कर जाते हैं, सही। क्यों पार करे? क्योंकि परत कैसी है? पतली। कौन सी अवस्था में? फॉरवर्ड अवस्था में। और चौड़ी कौन सी में होती है? रिवर्स अवस्था में, सही है। तो इस अवस्था में ये पार कर पाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन तथा हॉल रिवर्स अवस्था में पार नहीं कर पाते हैं, फॉरवर्ड अवस्था में काम कर पाते हैं, इसको पार कर पाते हैं। तो बताओ ये कौन सी अवस्था में काम करेगा? फॉरवर्ड में। रिवर्स में कार्य नहीं करता है। अब देखो भाई, रिवर्स अवस्था में जब पीएन संधि डायोड कार्य नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन सतह हॉल गमन नहीं कर पाते हैं और तुमने इसको सप्लाई से लगा रखा है, तो धीरे 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 कार्य तो करेगा नहीं। सप्लाई से तुमने लगा रखा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन सतह हॉलों का आगागमन नहीं होगा, धीरे धीरे इसकी क्षमता घट जाती है। तो याद रखना, पीएन संधि डायोड की रिवर्स अवस्था में संधारिता घटती है और फॉरवर्ड अवस्था में बढ़ती है। कार्य करेगा ना, देखो फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करता है तो फॉरवर्ड अवस्था में इसकी संधारिता क्या होती है? बढ़ती है। एज ए सिंपल देखो भाई, देखिएगा, देखो फॉरवर्ड अवस्था में क्वेश्चन लगा देता हूँ। देखो पीएन संधि डायोड, सही है ना? पीएन संधि डायोड की, ठीक है, पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में संधारिता क्या होती है? सही है, संधारिता क्या होती है, सही है ना? तो फॉरवर्ड अवस्था में काम करेगा तो इसकी क्षमता घटेगी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बरकरार ये फॉरवर्ड अवस्था में इलेक्ट्रॉन तथा होलों का गमन हो रहा है, इसका मतलब धारिता क्या होगी बेटा? बढ़ती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, बहुत कंफ्यूज होते हैं। 4 और 2 कितने होते? 6 क्वेश्चन आपको मैंने लिखा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। बताओ तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आया? बिल्कुल तोड़ के मरोड़ के निचोड़ के पटक देंगे डायोड को, आए कि नहीं? ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। बोलो समझ में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ताकि स्टूडेंट को, मतलब मेरे पास पढ़ते हुए और स्टूडेंट पर अलग बुकों को पढ़े, कभी कहाँ से लेकर आए, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाए, वो बावड़ा हो जाए, हाँ, तो वो पढ़ाई थोड़ी है। फिर मैंने क्या पढ़ा है? उसको कुछ नहीं। और जब मैं इसको सारी चीज लिखा रहा हूं तो केवल क्या करनी है? इन चीजों का केवल रिवीजन करना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको, केवल जो लिखा दिया उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट मैं खुद देता हूं, जो उसको भी मैं पुराने एग्जाम के पेपर 8-10 हज़ार क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर वो रिवीजन हो जाएंगे, बाकी मैं खुद क्वेश्चन लिखा देता हूं। इसको निचोड़ के पटक दिया यही पीएन संधि डायोड को, आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी, चले, मज़ा आ गया ना भाई? क्लियर हो गया जयपाल? अब देखो क्या होता है, पीएन संधि डायोड देख लो, इतना बड़ा है, आपने पता नहीं जाने कैसे कितना सा पढ़ लिया इसको,
ऐसे इसको सारी बेस क्लियर होने चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगी चीज़ें। देखो भाई, हाँ जी चले। अब देखो अब क्या होता है चले अब देखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आए, क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर स्पेशली क्वेश्चन पूछ ले, कैसे पूछ ले स्पेशली, चलें तो देखो स्पेशली अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सुनते रहना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर के अंदर। और क्वेश्चन क्या है देखो, सिलिकॉन सिलिकॉन डायोड की, क्या सिलिकॉन डायोड की रिवर्स अवस्था में, रिवर्स अवस्था में संतृप्त धारा का मान क्या होता है? सेंचुरेशन बोलते हैं इसको। सही है ना, संतृप्त अवस्था में, सॉरी रिवर्स अवस्था में सेंचुरेशन धारा का मान क्या होता है? ऐसे सुनो, आपको पता है कल मैंने समझाया था कि रिवर्स अवस्था में विक्षेपण परत फूल जाती है। देखो रिवर्स अवस्था के अंदर ये परत फूल चुकी है, इलेक्ट्रॉन सतह हॉल इसको पार नहीं कर पाते हैं और रिवर्स अवस्था में यह कार्य नहीं करता है। बोलो कार्य कर जाएगा क्या? नहीं। तो बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर करंट प्रवाहित होती है। अगर तुमसे स्पेशली पूछ ले, सिलिकॉन डायोड की पूछ ले, ये हाँ जो सिलिकॉन डायोड बनाया जाता है तो उसका मान होता है, याद रखना 1 नैनो एम्पियर। क्या मान होता है मेरे दोस्तों? 1 नैनो एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर क्या चीज़ होती है? सुनो, 1 नैनो एम्पियर को क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं देखो, एक छोटा एन और एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले हैं अब देखो, अगर आपसे पूछ ले जर्मेनियम डायोड, सुनते रहना, अगर आपसे पूछे जर्मेनियम डायोड की पूछ ले, ठीक है, जर्मेनियम डायोड की संतृप्त अवस्था में अगर ऐसे पूछे है ना, संतृप्त अवस्था में, बोलो क्लियर है ना सर? मतलब जर्मेनियम डायोड की संतृप्त अवस्था में सेंचुरेशन धारा का मान क्या होता है? सेंचुरेशन धारा का मान अगर ये पूछ ले, हाँ सेंचुरेशन धारा का मान क्या होता है? तो ये होता है मेरे दोस्तों, याद रखना 1 माइक्रो एम्पियर। बोलो क्या होगा? फिक्स है, क्या होगा? 1 माइक्रो एम्पियर इसमें प्रवाहित हो सकती है, इसको बोलते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। बोलो क्लियर हो गया? 1 माइक्रो एम्पियर। बोलो क्लियर है? चलें अब देखो एक और है, अगर ये क्वेश्चन और आ जाए, गैलियम आर्सेनाइड, सही है ना, गैलियम आर्सेनाइड डायोड, ये एलईडी बनाई जाती है। इसकी क्या बनाई जाती है दोस्तों? एलईडी लाइटिंग एमिटिंग डायोड बनता है। गैलियम आर्सेनाइड का एलईडी बनती है। क्या बनती है? एलईडी लाइटिंग एमिटिंग डायोड, अभी पढ़ाऊंगा, वो बनता है। तो देखो गैलियम आर्सेनाइड की रिवर्स अवस्था में, रिवर्स अवस्था में धारा, याद रखना रिवर्स अवस्था में जो इसकी धारा होती है वो होती है, याद रखना 1 नैनो एम्पियर। क्या होती है? 1 नैनो एम्पियर होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले समझ में आ रही है सारी चीज़ें। अब देखो आगे क्या चीज़ होती है, देखो सुनो, अब इसके अंदर चलें, अब देखो बिल्कुल रस निकाल के पटकेंगे पीएन संधि डायोड का। देखो अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। देखो सिलिकॉन होता है ना, क्या होता है मेरे दोस्तों? सिलिकॉन, सही है ना? क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी
यानी कि प्रतिरोधकता। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है सिलिकॉन की, इसका मान होता है, याद रखना, 6000 ओम सेमी। बोलो क्या होता है? 6000 ओम सेमी। क्या किसकी प्रतिरोधकता होती है? सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की। अगर आपसे जर्मेनियम की पूछ ले, किसकी पूछे? जर्मेनियम की, तो देखो जर्मेनियम की प्रतिरोधकता, ये दोनों दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुके हैं। आप लोग चेक करना दिल्ली मेट्रो DMRC के पेपर के अंदर। तो देखो जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी, वो होती है 60 ओम सेमी। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 60 ओम सेमी होती है। 60 ओम सेमी, सही है ना? 60 ओम सेमी होती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? तो बताओ आपकी ये चीज़ें सारी समझ में आ गई ना? देखो सिलिकॉन डायोड की सैचुरेशन अवस्था में जो धारा होती है वो 1 नैनो एम्पियर होती है। जर्मेनियम की कितनी होती है? 1 माइक्रो एम्पियर होती है। गैलियम आर्सेनाइड की कितनी होती है? 1 नैनो एम्पियर होती है। याद रखना, देखो सोना महंगा होता है। ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको, 6000 भी मिलेगा और 60 भी मिलेगा। कन्फ्यूज मत होना, जो सोना होता है वो महंगा होता है। देखो 6000 संख्या महंगी ज़्यादा है, और जर्मेनियम यानी जलेबी होती है, जलेबी सस्ती होती है। तो देखो 60 रुपये किलो भी मिल रही है कि नहीं है? तो याद रखना, देखो जर्मेनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 60 ओम सेमी। और सिलिकॉन की कितनी होती है मेरे दोस्तों? 6000 ओम सेमी होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बिल्कुल निचोड़ के पटक दिया है तुम्हारा पीएन संधि डायोड मैंने। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं है ना? देखो क्या नाम है, ये महेंद्र जो लड़का है, आपसे मैं बोल देता हूँ, परसों आपने भी कमेंट किया था कि यार आप सभी जानते हो, तुम स्टूडेंट हो, आपको भी पता है जो महेंद्र ने कमेंट लिखा है कि नहीं है? यार आप बोलोगे वैसे चैप्टर थोड़ी कराऊंगा। हाँ, तुम बोल रहे हो कि भाई डीसी मोटर करा, तो भाई वो तो कोचिंगों में कराया जाता है। जब मैं कोर्स कराता हूँ, जब मुझे पता है ना, एसी थ्योरी के साथ में डीसी थ्योरी कराई जाती है, सिंगल फेज मोटर के साथ में 3 फेज, अल्टरनेटर के साथ में सिंक्रोनस मोटर, एसी मोटर के साथ में डीसी मोटर कराई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर कोर्स थोड़ी करा रहा हूँ, मैं तो तरीके बता रहा हूँ भाई। महेंद्र जी आए कि नहीं आया? हाँ, ऐसा कोई ज़िंदगी में कोई टीचर नहीं है, आए कि नहीं आए, जो आप कहोगे जो चलाए। हाँ, मेरे से तो आप कहने के बजाय आए कि तुम उनसे तो नहीं कहते हो जो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। उनसे कहो ना कि हमारे गरीब बच्चे हम, हाँ, हमको पूरा कोर्स करा, ये ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हो? उनसे बोल के देखो एक बार। मेरे से बोला है, उससे बोल के देखना एक बार। हाँ, जो टीचर दुनिया में बहुत हैं, उनसे बोलो तुम भाई तुम ऑब्जेक्टिव क्यों कराते हो, क्लास ऐसे क्यों नहीं लेते हो? उनसे बोलिए क्या? उनसे नहीं बोलेगा ये, है कि नहीं है? उनसे नहीं बोलेगा, क्योंकि वो रिश्तेदार लगते हैं। है कि नहीं है? वो मेरे से बोलेगा। मेरे को पैसा दिया है महेंद्र ने, है कि नहीं है? मेरे को दिया है, अपने आप मेरे से बोलोगे। हाँ यार, सोचने वाली बात है। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं कोर्स थोड़ी करा रहा हूँ जो आप कहोगे जैसे चलूँगा, मेरी मर्जी जैसे चलूँगा मैं, है कि नहीं है? ये उन लड़कों, ये उन्हीं टीचरों से खुश है। उनसे तो कभी टीचर से नहीं बोली होगी तूने कि भाई 500-600 पन्ने की जो बुक थी वो आपको 100 पन्ने में कोर्स करा दिया। हाँ, 100 पेज इतनी सी कॉपी में ही कोचिंग वाले कोर्स करा देते हैं। यानी कितनी बार कोचिंग कर करके बेटे बेचारे मेरी वीडियो को देखने में लग रहे हैं। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? हाँ, 60 पन्ने में ही पूरा कोर्स को करा देते हैं। ऐसे होता है 60 पन्ने में। डायोड, पीएन संधि डायोड क्या बताया तुम्हें? बताना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे। कितना पीएन संधि डायोड पढ़ाया आपको? अरे 10 मिनट में पीएन संधि डायोड करा दिया होगा। ऐसे थोड़ी होता है, सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो भाई आपकी तरह नहीं चलूँगा जैसे आप चले, और आपको ज़रूरत है तो आप दूसरे टीचरों से बोल सकते हो इस चीज़ के बारे में, है कि नहीं है? मानता हूँ आप गरीब हो, है कि नहीं है? तो बहुत क्लासें चल रही है, वहाँ पढ़ो आप लोग आके। उनसे भी तो बोलो एक बार, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे, उनसे बोलो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, पहले हमें डिटेल समझाओ, जब तो ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। भाई डिटेल समझोगे, ऐसे समझोगे जब तो पता पड़ेगा कि विक्षेपण परत क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पीएन परत क्या होती है, एनोड कैथोड क्या होता है। उनसे बोलो ना, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं वो, आया कि नहीं है? कि भाई किसको पहले खोल के बता, उनसे बोलो, मेरे से मत बोलो। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, अच्छे से पढ़ो। क्लियर हो गया? चले भाई, मज़ा आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट लो, ये दुनियादारी है, मैं टेंशन नहीं लेता, आया कि नहीं है? अभी तो जाने कितनी दुनिया चिड़ी बैठी है, चिढ़ रही है। कमेंट तू लिख दे उल्टे सीधे कमेंटों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ है ना, इतनी फौज मेरे साथ है, तो महेंद्र जी आपसे मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, आए कि नहीं आए? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो भाई।
हाँ जी, ले लिया। चले, मज़ा आ रहा है ना। चले, अब देखो अब क्या होता है, ये दुनियादारी है यार। इसमें ऐसे ही लोग हैं, इनको कोर्स चाहिए पूरा आराम का करा दूँ, पेट पे लात मार के मेरे हैं घर वालों को मार दूँ, फिर सब टीचर फिर मेरे इसको टीप टीप का पढ़ाने लग गए, फिर मेरे पास कौन आएगा पढ़ने के लिए? इतना तो आप ही जानते, कोई नहीं पढ़ाता इतना, बोर्ड पर सारा कुछ कौन पढ़ाता है, ये आप भी जानते हो, समझदार हो। चलो कोई नहीं। चले भाई हरकेश। अब क्या होता है प्रशांत, अब इसके अंदर देखो, आगे बताओ तुम्हारी ये पीएन संधि डायोड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया? आ गया ना पीएन संधि डायोड के अंदर, एक एक चीज़ तोड़ के मरोड़ के पटक दिया अपन ने। आगे जो डायोड पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम देखो, अच्छे से देखना। जिन बंदों के डायोड समझ में आ चुका है, जिन बंदों के डायोड समझ में आ चुका है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सा भी मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा उसके ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। तो अगला डायोड क्या कहलाता है, देखो अगला डायोड होता है एलईडी। क्या होता है? एलईडी। सुनो अच्छे से देखना, एलईडी। एलईडी क्या चीज़ होती है? लाइटिंग एमिटिंग डायोड। देखो भाई, एलईडी है ना, लाइटिंग एमिटिंग डायोड, सही है ना, लाइटिंग एमिटिंग डायोड ये एलईडी होती है, सही है ना, लाइटिंग एमिटिंग डायोड, सही है ना, लाइटिंग एमिटिंग डायोड ये एलईडी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? एलईडी। एलईडी क्या चीज़ होती है? देखो इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखो इसको बोलते हैं, क्या बोलोगे? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सही है ना, क्या बोलोगे? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या चीज़ होती है? हाँ, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो देखो सुनो, हर पेपर में आजकल एलईडी का क्वेश्चन आ रहा है, ये आप भी जानते हो, हर पेपर में एलईडी का एक न एक क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। ये एलईडी क्या चीज़ होती है? देखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, कई बार पूछा जा चुका है एलईडी क्या होती है। एलईडी एक डायोड होता है। एलईडी क्या होता है? डायोड होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एलईडी क्या होता है? एक डायोड होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट रुको भाई, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो क्या होता है, देखो एलईडी है ना, लाइटिंग एमिटिंग डायोड, आप नहीं देख रहे हैं, डायोड, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छे से देखो, एलईडी क्या चीज़ होती है? देखो P और N ये भी दो पदार्थ को मिलाकर बनती है। देखो अच्छे से देखना, एलईडी भी कितने पदार्थ को मिलाकर बनती है? दो प्रकार के पदार्थ को। कौन कौन से? देखो एलईडी, एलईडी देखो भाई, एक तो P और एक N, ठीक है। एलईडी भी इसी की बनती है। एक तो P तो क्या होता है? एनोड, और K क्या होता है? कैथोड होता है। एनोड और कैथोड, ठीक है, इसके दो टर्मिनल हो गए। अब जो स्टूडेंट ने मेरे पास में पीएन संधि डायोड पढ़ा है ना, आपके बिल्कुल ऐसी खोपड़ी में सेट करूंगा, जीवन में नहीं देखो होगा कि वास्तव में मजा आ रहा है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, देखो डायोड होता है, पीएन संधि डायोड का मैंने ये सिंबल बताया था आपको, देखो यही बताया था मैंने, ये पीएन संधि डायोड का सिंबल होता है, ये तो एनोड होता है और ये कैथोड होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सिंबल के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, आप सिंबल जरूर पढ़ के जाया करो जब भी एग्जाम देने जाओ। अब आपको क्या करना है, देखो ये डायोड तो है, लेकिन कौन सा डायोड है? ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि एलईडी जो हमारे घरों में लगी होती है, जो हमें प्रकाश देती है, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है, तो इस डायोड के द्वारा प्रकाश की किरणें निकलेगी, किरणें निकलती है, इसलिए तो इसे एलईडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक। तो देखो इससे प्रकाश की किरणें निकालो बाहर, ये निकल रही, ये निकल गई, ये प्रकाश की किरणें निकल रही है, इसे बोलते हैं एलईडी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हें ऐसे कैसे सिंबल आएगा और पूछेगा ये कौन सा डायोड है, तो बताओ ये कौन सा डायोड है? एलईडी।
कौन सा डायोड है? एलईडी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे तो देखिएगा, देखो भाई यह डायोड, बताना यह डायोड पी तथा एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। हाँ जी बोलो, पी तथा एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। बोलो क्लियर हो गया, पी तथा एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। कौन? एलईडी। बोलो क्लियर है कि नहीं? एलईडी पी तथा एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब क्या करते हैं, यह डायोड, अच्छे से सुनना है ना, यह डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है। बोलो क्लियर है ना, यह डायोड प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसलिए इसे बहुत इजी सिस्टम है, इसलिए इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, इसलिए इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। अब क्या बात आती है, सुनो, इसका जो P तथा N पदार्थ होता है, अब देखो पहले उपयोग लिख देते हैं इसके। उपयोग कहाँ कहाँ होती है एलईडी? देखो आपके घरों में एलईडी लग रही है क्या? अरे घरों में एलईडी लग रही है क्या? अरे एलईडी घरों में लग रही है ना, सही है ना। और बताओ, मोबाइल के अंदर एलईडी प्रयोग होती है ना, लाइट में, मोबाइल के अंदर लाइट में एलईडी प्रयोग होती है ना, मोबाइल में। बोलो क्लियर है, सही है ना। कैलकुलेटर में जो बटन होते हैं वो चमकते हैं ना, कैलकुलेटर के अंदर लाइटिंग आती है ना। तो देखो कैलकुलेटर में, देखना अच्छे से ना, कैलकुलेटर में, सही है ना, सिग्नल लाइट में एलईडी सिग्नल लाइट में, देखो भाई एलईडी किस में प्रयोग होते हैं? सिग्नल लाइट में एलईडी प्रयोग होती है। और बताओ कहाँ होती है? ट्रैफिक लाइट में भी आजकल एलईडी चलने लग गई है। ट्रैफिक लाइट में, सही है ना। ट्रैफिक लाइट में भी क्या प्रयोग हो रही है मेरे दोस्तों? एलईडी। अब याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, राजस्थान बिजली बोर्ड का जो पेपर लगा था 18 का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ घरों में, मोबाइल में, कैलकुलेटर में, सिग्नल लाइट में, ट्रैफिक लाइट में कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है? बोलो कौन सा करोगे? एलईडी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब क्या होता है, लड़का बोल रहा है गुरुजी एक बात बताओ, एलईडी के अंदर जो P तथा N पदार्थ होते हैं, एलईडी के अंदर जो P तथा N पदार्थ होते हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? P पदार्थ और N पदार्थ, ये कौन किसको मिलाकर बनाया जाता है एलईडी का? हाँ तो देखिएगा, देखो एलईडी बहुत अच्छा सिस्टम है ना। एलईडी के P तथा N पदार्थ, P तथा N पदार्थ, बोलो सही है ना नीरज, सही है ना। देखो एलईडी के P तथा N पदार्थ, समझ में आ रहा है ना, P तथा N पदार्थ निम्न पदार्थों से बनाए जाते हैं, निम्न पदार्थों से बनाए जाते हैं, सही है ना। देखो एलईडी में P तथा N पदार्थ होता है, ये बनते किससे हैं? कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो? तो देखिएगा, वो एक तो होता है, याद रखो मेरे दोस्तों, गैलियम आर्सेनाइड। बोलो क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है। बोलो क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड। अभी देखना इसका रस आएगा, गैलियम आर्सेनाइड। तो देखो इसका जो होता है, इसका जो सिंबल होता है, देखो सॉरी, इसको जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो Ga, इनको सूत्र को याद रखना इनका है ना, GaAs,
ये होता है गैलियम आर्सेनाइड। बोलो क्या होगा? GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। बोलो क्लियर हो गया। एक होता है, दूसरा होता है देखो गैलियम फास्फाइड। एक क्या होता है देखो गैलियम फास्फाइड। इसका रसायन सूत्र क्या होता है देखो GaP। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गैलियम फास्फाइड। बोलो क्या हो गया? गैलियम फास्फाइड। तीसरा जो इसका पदार्थ होता है वो होता है, देखना, गैलियम, अच्छे से देख चलो, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। हाँ, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इसको बोलते हैं देखो Ga, गैलियम AS आर्सेनाइड, हाँ, और P आर्स फास्फाइड। ठीक है, अब देखिएगा, देखो भाई, अब अच्छे से देखो, याद रखना, बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरी बात बताऊं, देखो अगला नोट क्या कहता है। एलईडी जो मिलती है, एलईडी जो को प्रकाश होता है, रेड कलर की भी एलईडी आती है, आपको पता है, जो लाल रंग का प्रकाश देता है ना, समझ में आया। वाइट कलर की भी एलईडी आती है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वाइट कलर के भी आते हैं, पीले कलर के भी आते हैं, ब्लू कलर के भी आते हैं, नीले कलर के भी तो आते हैं। तो एलईडी काफ़ी रंगों की मिलती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, देखो एलईडी, एलईडी क्लियर है ना। एलईडी देखो लाल, काफ़ी होते हैं, नीला, सही है ना, पीला, सफ़ेद, सही है ना, और हरा, सही है ना। अरे सही है ना। आदि रंगों में और भी रंग होते हैं ना, आदि रंगों की मिलती है, सही है ना, आदि रंगों की मिलती है। कौन मिलती है? एलईडी। याद रखो, याद रखना, एलईडी जो इसमें एलईडी होती है, लाल रंग का भी प्रकाश देते हैं, जो छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना, उनको एलईडी कहते हैं। तो लाल कलर का भी प्रकाश देते हैं, पीले कलर का भी प्रकाश देते हैं, सही बात है कि नहीं? लाल कलर का भी, पीले कलर का भी देता है, नीले कलर का भी देता है, वाइट कलर का भी देता है, ब्लू कलर का भी देता है। लेकिन लड़का यूँ कह रहा है, गुरुजी एक बात बताओ मेरे को, आप हमें एलईडी का लाल रंग का प्रकाश लेना है, तो लाल कलर का प्रकाश किससे प्राप्त होगा? ऐसा क्या चीज लगी होती है एलईडी के अंदर? क्या कांच बदलता है? क्या इलेक्ट्रोड बदलते हैं? ऐसे बोलता है। तो याद रखना, एलईडी से प्राप्त होने वाले, एलईडी से प्राप्त होने वाले आउटपुट प्रकाश का रंग, एलईडी से प्राप्त होने वाले आउटपुट प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, किस पर निर्भर करता है? एलईडी से। भाई हमें लाल रंग का प्रकाश लोगे तो क्या लगाओगे एलईडी में? क्या कांच लाल रंग का होता है? एनोड कैथोड लाल रंग के होते हैं? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, जो पी पदार्थ और एन पदार्थ जो बनाया जा रहा है ना, इसी में कलर मिला देते हैं। जो आप लोग पी पदार्थ और एन पदार्थ बना रहे हो, इन पदार्थों से जो पी और एन पदार्थ मिला रहे हो, बना रहे हो ना, इसी में आप कलर डाल दो। अगर आपको रेड कलर की बनानी है तो ये पी तथा एन पदार्थ में जो मिलाई जाने वाला पदार्थ होता है, उसी के आधार पर इसके आउटपुट प्रकाश का रंग निर्भर करता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कांच के रंग पर निर्भर नहीं करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है, देखो सही है ना। तो देखो एलईडी, एलईडी से प्राप्त होने वाले, सही है, एलईडी से प्राप्त होने वाले प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग, सही है ना, प्रकाश का रंग पी तथा एन पदार्थ, पी तथा एन पदार्थ में, पी तथा एन पदार्थ में, बोलो क्लियर है ना, पी तथा एन पदार्थ में मिलाए जाने वाले, मिलाए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है, मिलाए जाने वाले रंग पर निर्भर करता है। सही है ना? बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो एलईडी से प्रकाश का रंग, एलईडी से प्राप्त होने वाले प्रकाश का रंग
पी तथा एन पदार्थ में मिलाए जाने वाले रंग पर निर्भर करता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, टनाटन है ना। तो देखो मिलाए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, ऐसे लिख देते हैं ना, लड़के कंफ्यूज रहेंगे। पदार्थ में रंग आ जाते हैं, पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। पी तथा एन पदार्थ का जो कलर होता है उसी पे ये निर्भर करता है। इसमें रंग मिलाने के लिए आप इसमें जो पी पदार्थ एन पदार्थ बनाते हो उसी पर ही निर्भर करता है इसके आउटपुट प्रकाश का रंग। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो एक बार और देखो, सबसे पहले बताओ क्या है मेरे दोस्तों, एलईडी। कई बार फुल फॉर्म आ चुकी है लेकिन इसको बच्चा बच्चा जानता है आजकल, कोई मेरिट का क्वेश्चन नहीं है कि एलईडी क्या चीज़ होती है। देखो एलईडी क्या होता है, लाइटिंग एमिटिंग डायोड। इसका मतलब होता है कि वह डायोड जो कि प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। अब क्या होता है, देखो यह डायोड होता है पी और एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है, पी तथा एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। तो देखो पी तथा एन पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है, परंतु ये क्या काम करता है, प्रकाश उत्सर्जित, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, हमें प्रकाश देता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो देखो यह डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है इसलिए इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, देखो घरों में लगी होती है एलईडी, मोबाइल में, कैलकुलेटर में एलईडी प्रयोग होती है, सिग्नल लाइट में प्रयोग होती है, ट्रैफिक लाइट में प्रयोग होती है। अगली बात आती है, देखो पी तथा एन पदार्थ, जो एलईडी का जो पी और एन पदार्थ होता है वह किस किस को पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिएगा एक होता है गैलियम आर्सेनाइड, क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो देखो GaAs गैलियम आर्सेनाइड इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब देखो एक होता है गैलियम फास्फाइड और एक होता है गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। इन तीन पदार्थों के द्वारा हम P तथा N पदार्थ बना सकते हैं। यह क्वेश्चन भी याद रखना, यह क्वेश्चन तुम्हारा SSC JEE के पेपर में भी आ चुका है और यही क्वेश्चन तुम्हारा यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में भी आ चुका है, यही क्वेश्चन तुम्हारा यूपी बिजली बोर्ड JEE के पेपर में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों कि बताओ एलईडी का जो P तथा N पदार्थ होता है वो किसको मिलाकर बनता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग जो 2018 के पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है कि P तथा N पदार्थ होता है ना वो किसका बना होता है। तो देखो गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम फास्फाइड का, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का इसको बनाया जाता है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखो भाई, बताओ एलईडी लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, सफ़ेद रंग की, समझ में आया कि नहीं। अब इसको रंग किस पर निर्भर करता है, बताओ एलईडी से मुझे लाल कलर चाहिए, लाल रंग का प्रकाश चाहिए, लाल रंग का क्या चाहिए, प्रकाश। ये एलईडी लाल कलर कब देगी, तो ये एलईडी भाई साहब इसका आउटपुट प्रकाश का रंग है P तथा N पदार्थ में मिलाई जाने वाली अशुद्धि पर निर्भर करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मजा आ रहा है ना एलईडी के अंदर। अब देखो आप लोगों ने अगर मेरे पास PN संधि डायोड पढ़ा है तो एलईडी बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। एलईडी अब तुम्हारे देखना क्वेश्चन कैसे कराता हूं मैं, आपको अपने आप क्वेश्चन याद होंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना आपने, पूरा स्क्रीनशॉट क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे पढ़ी जाती है सारी चीज़ें, बेस क्लियर होना चाहिए अपना, एक एक चीज़ें पढ़नी चाहिए ना। अब देखो अब PN संधि डायोड के बाद में अपन किसके झंडे उड़ाना चालू कर रहे हैं, बताओ एलईडी के। एलईडी को बिल्कुल इसका भी रस निकालना है। एलईडी क्या मेरे दोस्तों, एलईडी बहुत बार क्वेश्चन आता है। एलईडी का पूरा नाम लाइटिंग एमिटिंग डायोड, जो प्रकाश देता है उसे लाइटिंग एमिटिंग डायोड कहा जाता है। यह भी P तथा N पदार्थ को मिलाकर बनाते हैं। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। इसके अंदर भी दो परत होती है, P तथा N। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो भाई चलते हैं क्वेश्चन पे, देखना सुनो। अब याद रखना पहला नोट क्या होता है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखो एलईडी क्या मेरे दोस्तों, एलईडी सुनो, एलईडी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एलईडी क्या, एलईडी बोलो क्लियर है ना, सही है ना। तो देखो भाई
एलईडी होती है, देखो एलईडी है, ये रही एलईडी। हाँ, एक तो पी पदार्थ होता है, एक तो कौन सा पदार्थ, पी पदार्थ, और एक होता है एन पदार्थ। ठीक है, एक तो पी पदार्थ होता है और एक होता है एन पदार्थ। बोलो राइट है ना। अब बताओ, देखो एक ये टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। और याद रखना पहला क्वेश्चन क्या है इसका, देखो पी एलईडी के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं। बोलो टर्मिनल कितने हैं, दो, एक तो एनोड है और एक क्या है मेरे दोस्तों, कैथोड है। तो देखो क्या कहते हैं, एलईडी में एनोड तथा कैथोड। बोलो क्लियर हो गया ना, एलईडी में एनोड तथा कैथोड दो टर्मिनल होते हैं। बोलो समझ में आ गया, एलईडी में एनोड तथा कैथोड दो टर्मिनल होते हैं। बोलो क्लियर। देखो एनोड तथा कैथोड कितने टर्मिनल होते हैं, दो। पूछेगा कौन कौन से, एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अगली बात याद रखो, देखो पीएन संधि डायोड आपसे पूछेगा वो कि बताओ एलईडी में पीएन संधि डायोड कितने होते हैं। तो देखो पी तथा एन को मिलाकर जो डायोड बनता है उसे बोलते हैं पीएन संधि डायोड। तो देखो पी और एन को मिलाकर केवल एक ही डायोड बन रहा है, पी और एन को मिलाकर केवल एक ही डायोड बन रहा है। तो बताओ एलईडी में पीएन संधि डायोड कितने हैं, एक। तो देखो अगला नोट क्या होता है इसका, देखते चलना। देखो एलईडी में केवल एक ही पीएन संधि डायोड होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। केवल एक है ना, केवल एक पीएन संधि डायोड होता है, सही है ना, केवल एक पीएन संधि डायोड होता है। चलो आगे लिख लेंगे इसको। आगे देखो, अब ये याद रखना जो एलईडी होती है, क्या होती है एलईडी, एलईडी में कितनी परत होती है, दो। देखो एक तो पी परत और एक एन परत। अगर आपसे पूछे बताओ एलईडी में कितनी परत होती है, तो बोलो आंसर कितने दोगे, दो। यही तो डायोड में होती है, डायोड भी तो यही है, पीएन संधि डायोड ही, पीएन संधि डायोड से मिलकर क्या बनती है, एलईडी बनती है ना। तो याद रखो, देखो बताओ इसमें विक्षेप एलईडी में परत कितनी होती है, दो, एक तो पी और एन। अपने आप इसके पचकड़े उड़ रहे हैं। तो देखो एलईडी में दो परत होती है। बोलो कितनी परत होती है, दो परत होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, डिफ्लेक्शन लेयर पूछ ले, एलईडी में कौन सी डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन लेयर पूछ ले, देखो डिफ्लेक्शन लेयर आपसे पूछ ले, ठीक है, डिफ्लेक्शन लेयर को बोलते हैं अवक्षय परत या विक्षेपण परत भी आ सकता है कई बार नाम, अवक्षय परत, अवक्षय परत। देखो अवक्षय परत क्या होती है, देखो पी तथा एन के मध्य में जो ये परत बनती है ना, इसे बोलते हैं विक्षेपण परत, ये बीच की वाली। तो बताओ पी तथा एन के मध्य में ये विक्षेपण परत तो एक ही है ना। देखो पी तथा एन के मध्य में विक्षेपण परत कितनी होती है, एक होती है। तो ध्यान रखना, देखो डिफ्लेक्शन लेयर, देखो एलईडी में विक्षेपण परत की संख्या, विक्षेपण परत की संख्या केवल एक होती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है यारो, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको छाप लेना बिल्कुल, आए कि नहीं, कॉपी के पेजों में बिल्कुल छापना है दबाकर। और क्या छापना है कि बताओ एलईडी में विक्षेपण परत कितनी होती है। तो बोलो विक्षेपण परत कितनी होती है, एक। अगर आपसे यूँ पूछे कि बताओ एलईडी के अंदर कितनी परत होती है, तो परत कितनी होती है, दो, पीएन, दो परत होती है। बताओ टर्मिनल कितने होते हैं, दो, एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो आगे बात क्या होती है, सुनते चलो। अब क्या होता है बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, हरकेश मीना जी, फटाफट बता दो एलईडी में कितने टर्मिनल होते हैं, दो। कौन कौन से, एनोड और कैथोड। एलईडी में कितनी परत होती है, दो, पी और एन। एलईडी में विक्षेपण परत कितनी होती है, एक। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।
अब बात आती है किसकी, एलईडी कौन सी अवस्था में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो देखो एलईडी सुनो एक मिनट। अब क्या होता है, डायोड की कितनी, देखो मैं जो आज स्टूडेंट क्लास ले रहा है उसके लिए भी बताऊंगा और जो डेली क्लास ले रहे हैं उसके लिए भी। जिसमें एक डायोड होता है ना, आंख मीच के ठोक के ना, इसके अंदर एक ही डायोड है, केवल फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करेगा। कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड में काम करेगी। और कैसे करेगी, रिवर्स में काम नहीं करती है। तो देखो भाई अच्छे से देखना, देखो एलईडी होती है, देखो ये एलईडी है ना, क्या है एलईडी, देखो पी और एन। तो देखो ये तो P और N सही है। नया स्टूडेंट ध्यान दें, P और N, ठीक है। अब देखो P और N, इनके बीच में एक परत बनती है, ये लेयर बन गई, इसको विक्षेपण परत कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सुनते रहना, कि जब P सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से, सही है ना, अरे P सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से और N सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। बोलो क्लियर एक बार और। देखो P सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से और N सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो एक नियम होता है, याद रखना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है हमेशा धनात्मक सिरा, याद रखना, इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है, धनात्मक सिरा। तो ये धनात्मक सिरा है ना, ये इलेक्ट्रॉन को यूं खींचेगा अपनी ओर, यूं खींचता है। जब ये यूं खींचेगा तो इस परत पर दबाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, दबाव, ये यूं खिंचाव होगा इसका। हाँ, और क्या होता है, जो हॉल होते हैं, क्या होते हैं हॉल को कौन आकर्षित करता है, ऋणात्मक सिरा। कौन आकर्षित करता है, ऋणात्मक सिरा। याद रखो, बताओ हॉल को कौन आकर्षित करता है, ऋणात्मक सिरा खींचता है। और एन इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है, धनात्मक सिरा। अब ये दोनों एक दूसरे का यूं बल लगाते हैं और इस खिंचाव, इस बल के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन तथा हॉल जब इस परत पर बल लगाते हैं तो ये दबाव के कारण, देखो ये तो हॉल को क्यों इधर खींच रहा है, तो ये तो हॉल इधर गए और इलेक्ट्रॉन इधर आए। हाँ, तो इनके प्रेशर के कारण जो ये विक्षेपण परत होती है ना, ये पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, पतली। और जब इस पतली होते ही इलेक्ट्रॉन तथा हॉल इस संधि को पार कर जाते हैं और डायोड चालू हो जाता है। इस अवस्था में यह कार्य करता है। इस अवस्था को बोलते हैं फॉरवर्ड अवस्था। कौन सी अवस्था, फॉरवर्ड अवस्था। और फॉरवर्ड अवस्था क्या कहलाती है, देखो वही चीज चलेगी जो चली आ रही है। देखो P सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से और N सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं तो इसे PN संधि, इसे एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जो एलईडी होती है इसके अंदर क्या होता है, जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है यह होलो को आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा, धनात्मक। जैसे ही ऐसे गमन करते हैं इलेक्ट्रॉन तथा हॉल तो ये आपस में दबाव के कारण विक्षेपण परत को पतली कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पतली। जब ये विक्षेपण परत पतली हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स तथा हॉल इस संधि को पार कर जाते हैं, संधि को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। और जैसे ही पार करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तथा हॉल एक दूसरे को पार करते ही और ये क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। एक होती है मेरे दोस्तों रिवर्स। क्या होती है रिवर्स, रिवर्स में क्या बला होती है, देखो मेरे दोस्तों रिवर्स के अंदर क्या सिस्टम है ये बताना पड़ रहा है। एलईडी के अंदर क्या होता है, देखो जब इस एलईडी के जो P सिरा होता है उसको ऋणात्मक सिरे से और जो धनात्मक सिरा होता है उसको जो N सिरा होता है उसको ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, देखो इसको ऋणात्मक से और इसको धनात्मक से, सही है। अब बताओ भाई क्या होता है, देखो तुम लोग, आप लोग देखना क्या होता है, बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है, इधर देखो इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है, धनात्मक सिरा। अब धनात्मक सिरा तो इधर ही आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा अपनी ओर, इधर मुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धनात्मक सिरा आकर्षित करता है तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर चल जाते हैं, यूं आ जाते हैं। देखो यहाँ से धनात्मक सिरे यूं आ रहे हैं ना, इधर उल्टा टर्मिनल लग रहा है। इधर देखो हॉलो को कौन आकर्षित करता है, देखो हॉलो को आकर्षित कर रहा था, इन हॉलो को
होलो को ऋणात्मक सिरा आकर्षित करता है। तो देखो ऋणात्मक सिरा यहीं आ गया, इनको होलो को आकर्षित ये कर लेता है। बताओ इलेक्ट्रॉन को तो उसी धनात्मक सिरे ने आकर्षित कर लिया। अरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ना धनात्मक सिरे पर, तो ये तुमने इधर लगा दिया धनात्मक अब की बार, तो इधर ही रह गई ये, और इधर ऋणात्मक इधर आ गए, होल इधर आ गए ऋणात्मक सिरे पर। बोलो समझ एक बार और देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है, ऋणात्मक सिरा। ये होलो को होलो को कौन आकर्षित करता है, ऋणात्मक सिरा होलो को आकर्षित कर लेता है, और धनात्मक सिरा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। तो होल तो यूं मुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यूं मुड़ जाते हैं। अब बताओ विक्षेपण परत पर कोई बल लग रहा है क्या? अरे विक्षेपण परत पर कोई बल लग रहा है कि क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर गए और होल इधर गए। जब इस पर बल नहीं लगता है, इस पर बल लग रहा था, ये उल्टे चल रहे थे। कैसे? देखो होल तो ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं, होल ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं, सही है। बताओ इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं, जब भी तो ये बल लगा रहे थे, इस पे बल लग रहा है, जबकि इस पर बल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुमने टर्मिनल चेंज कर दिए। टर्मिनल क्या कर दिए? चेंज। तो देखो भाई अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, होल इधर आ गए, विक्षेपण परत पर कोई प्रकार का बल नहीं लग रहा है, जिसके कारण यह परत चौड़ी हो जाती है, बल नहीं लगता है। अगर बल लगता तो ये सकड़ी हो जाती, पतली हो जाती, ये चौड़ी हो जाती है। और जैसी चौड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल संधि को पार नहीं कर पाते हैं, और जब संधि को पार नहीं कर पाते हैं तो यह एलईडी रिवर्स अवस्था में कार्य नहीं करती है। जब संधि को पार ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें बहुत कम करंट प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो याद रखना एलईडी होती है, वो कौन सी अवस्था में काम करेगी, रिवर्स में या फॉरवर्ड में? बोलो कौन सी में काम करेगी? समझ में आ रहा है ना? बताओ कौन सी में काम करेगी? फॉरवर्ड अवस्था में। रिवर्स अवस्था में कभी भी एलईडी कार्य नहीं करती है। बोलो क्लियर हो गया? चले भाई, तो देखो भाई सुनो, सुनते रहे ना। रिवर्स अवस्था में तो बहुत कम करंट प्रवाहित होती है इसके अंदर, क्योंकि इसकी परत चौड़ी होती है। हाँ याद रखना, ठीक है? तो देखो भाई सुनो, चले देखो एलईडी क्या, एलईडी केवल फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करती है। एलईडी केवल फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करती है, सही है ना? अरे कौन सी अवस्था में कार्य करेगी? फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब याद रखना, एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में जो वोल्टेज होती है, एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में वोल्टेज, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। एलईडी की जो फॉरवर्ड अवस्था में जो इसको वोल्टेज दोगे आप, उसका मान होता है 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट, याद रखना। बोलो एलईडी की 3 वोल्ट होती है। अब क्या होता है, अब देखो अगर आपसे पूछ ले, देखो एलईडी, सही है ना, एलईडी की रिवर्स अवस्था में कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। देखो रिवर्स अवस्था में धारा, रिवर्स अवस्था में धारा, बोलो क्लियर है ना? तो एलईडी की रिवर्स अवस्था में, अब देखो आपको पता है रिवर्स अवस्था में तो कार्य करती नहीं है, ये कौन सी अवस्था में कार्य करती है? केवल फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करती है। बोलो क्लियर? बहुत कम इसमें करंट प्रवाहित होती है, और उसका मान होता है, याद रखना, 5 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर। बोलो कितना होगा? 5 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर। अगर ये 40 नहीं आए ऑप्शन में तो कहाँ तक ले सकता है वो याद रखो। देखो 5 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर, इनमें से एक आएगा। 5 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर होगा, सही है ना? या 5 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? अब देखो बताओ, 1 मिनट बताओ भाई, बताना एलईडी में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, एनोड और कैथोड। देखो परत कितनी होती है? 2, पी और एन। विक्षेपण परत 1 होती है। जब पीएन संधि डायोड एक ही है
पी और एन मिलाकर एक डायोड बनता है, कल सिखाया था मैंने आपको। तो पी एन संधि डायोड कितने होते हैं? एक। पी एन संधि डायोड जब एक ही है तो कौन सी अवस्था में कार्य करेगा? ये फॉरवर्ड अवस्था में। इसकी वोल्टेज कितनी होती है? फॉरवर्ड अवस्था की वोल्टेज 1.5 से 3 वोल्ट। रिवर्स अवस्था में ये कार्य नहीं करता है, बहुत कम करंट प्रवाहित हो जाती है। उसका मान होता है 5 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया ना। चले भाई, अब देखो भाई, अब याद रखना मेरे दोस्तों, फिर अपन कल मिलते हैं मॉर्निंग में कितने बजे? सुबह 7 बजे। इस एलईडी को कंप्लीट करेंगे, इसका भी जूस निकालना है मेरे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायोड मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंग्लिश क्या बोलते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ रहा है ना। तो देखिएगा, तैयार रहिएगा, फिर आगे अपन चलते हैं, डायोड पढ़ते रहेंगे। एलईडी कल कंप्लीट होने जा रहा है, कल एलईडी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। कल मिलते हैं मॉर्निंग में कितने बजे मेरे दोस्तों? 7 बजे।